गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो रेयॉन का रेशा चल रहा है उसमें हम करेंगे रेयॉन रेशे की तैयारी। पहले हमने बात की थी कि रेयॉन किन किन विधियों से बनाया जाता है। अब रेयॉन का रेशा तैयार करेंगे। रेयॉन रेशे की तैयारी सबसे पहले इसमें हम क्या करें, तैयारी में क्या करेंगे, चमक को कम करेंगे। चमक को कम करना, रेयॉन का जो रेशा होता है वो क्या है, जब बनाते हैं तभी क्या है उसमें चमक अत्यधिक होती है। और जिस रेशे में चमक अत्यधिक होती है वो उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो वस्त्र देखने में क्या लगते हैं, भद्दे दिखाई देते हैं और क्या है, लो क्वालिटी के दिखाई देते हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो है क्या है, सस्ते और घटिया किस्म के क्या है फैब्रिक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उनको इससे बचने के लिए क्या है, उनकी चमक क्या है, भड़कीली होती है बहुत अधिक, तो उसको क्या है, भड़कीली जो चमक होती है उसको क्या है कम किया जाता है। इससे वस्त्र क्या है चमक किया जाता है, इससे वस्त्र क्या है अच्छी कोटि का कहलाएगा अगर वो क्या है चमक को कम कर देते हैं। तो ऐसे वस्त्र न तो पहनने वाले को और न ही देखने वाले को क्या है अच्छे लगते हैं। उनको देखने वाले को भी अच्छे नहीं लगते और जो पहनता है उसको भी क्या है अच्छे नहीं लगते। और जो अत्यधिक चमक होती है वो आंखों को चुभने लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार क्या है कुछ कपड़ों में अलग सी चमक होती है और वो देखने में क्या है इरिटेट करती है और क्या है हमारी आंखों को बहुत अत्यधिक बहुत ज़्यादा वो क्या है चुभने लग जाती है। जैसे आंखों में क्या है चुभती हैं वो। कई कलर होते हैं, आपने देखा होगा उस कलर वो कलर और ऊपर से वो चमकीला हो तो क्या है बहुत अधिक क्या है वो भड़कीले लगते हैं और क्या है गंदे लगते हैं। इसलिए क्या है उनकी चमक को कम करना आवश्यक हो जाता है। चमक को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, इसके लिए चमक कम करने के लिए तो टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तेल का, मोम का और इसके लिए क्या है पैराफिन आदि का प्रयोग किया जाता है। पैराफिन आदि का प्रयोग किया जाता है। चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम और पैराफिन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इनको क्या है जब ये क्या है हमने जब रेयॉन का रेशा बना रहे थे तो आपको बताया था कि कोलाइडल खोल यानी गाढ़ा खोल जब बन जाता है उसी स्टेज पर, उसी स्थिति में जब गाढ़ा खोल बन रहा होता है उसी स्थिति में क्या करते हैं उस गाढ़े खोल के अंदर क्या है ये इनमें से कोई भी चीज डाल दी जाती है, चाहे टिटेनियम डाइऑक्साइड डाले, चाहे तेल डाले, चाहे मोम डाले, चाहे पैराफिन डाले, वो उसके अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होती है उसकी चमक है वो धागा बन रहा होता है उसी स्टेज पर कम हो जाती है। परंतु यह कार्य क्या है बहुत कुशलता और वैज्ञानिकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। कुशल कारीगर होते हैं, कुशल कारीगरों और वैज्ञानिकों के द्वारा ये क्या है कार्य किया जाता है। ये नहीं कि हर कोई ये कार्य कर लेगा, उसके लिए है क्या है निपुणता की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तब क्या है वो कार्य करते हैं या फिर वैज्ञानिक होते हैं वो इन कार्यों को करते हैं। अब फिर क्या है चमक को कम कर लिया, अब हम करते हैं इसमें कताई का कार्य करते हैं। चमक कम करने के बाद क्या है कताई का कार्य करते हैं, रेयॉन की रेशे की कताई करेंगे। कताई मींस स्पिनिंग, जितने भी रेशे कटाए आपको उसमें बताया था कि क्या है कताई करते हैं। इनमें क्या है कताई मतलब रेशे की मोटाई व रेडियस स्पिनिंग रेट के छिद्रों पर डिपेंड करती है। आपको बताया जितनी भी जैसे नेचुरल थे
ऊंचाई का धागा चाहिए, कितना पतला धागा चाहिए, कितना मोटा चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको मोटा पतला कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, स्पिनिरेट के छिद्रों को क्या कर देते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं। मोटे धागे चाहिए तो क्या है, छिद्र मोटे रख लेंगे स्पिनिरेट के, पतले धागे चाहिए तो स्पिनिरेट के जो छिद्र हैं वो बारीक ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है रेशे की लंबाई क्या है, आवश्यकता अनुसार जितनी लंबाई चाहिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग क्या है रख सकते हैं। अतः रेओन वस्त्र निर्माण हेतु वांछित मोटाई, लंबाई और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रेशे प्राप्त कर सकते हैं। अब रेयन के वस्त्रों में मुख्यतः दो प्रकार के क्या है धागे प्राप्त किए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के धागे प्राप्त किए जाते हैं। पहला है इकहरा धागा या इकहरा धागा, और दूसरा जो है वो है बहुरेशीय धागा। दूसरा जो बोलेंगे वो है रूप में ही प्रयोग लाए जाते हैं। अतः इकहरे धागे को बनाने हेतु नियंत्रित व्यास वाली स्पिनिरेट का प्रयोग करते हैं। जितनी मोटाई का जो रेशा होता चाहिए होता है उसी के अनुसार क्या है, उतनी मोटाई का क्या है हम स्पिनिरेट ले लेते हैं, उतनी मोटाई का उसके छिद्र देख लेते हैं। फिर क्या उसके अकॉर्डिंग इकहरे धागे बनाने हेतु स्पिनिरेट हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, उनके पर्याप्त क्या देख लेते हैं, रेशे को अधिक मजबूत, लचीले एवं तनाव सामर्थ्य देने हेतु क्या है, स्पिनिरेट के जो छिद्र हैं उन पर ताप व दाब का नियंत्रण रखा जाता है। यानी हमें क्या है, कितनी उनकी मजबूती चाहिए, कितनी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कितनी उसमें प्रतिस्कंदता चाहिए, पर कितनी हमें तनाव सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम उसके स्पिनिरेट के जो छिद्र होते हैं जब वो धागा निकल रहा होता है तो उस पर उसका क्या है ताप व दाब उस पर कंट्रोल करके रखते हैं। उससे क्या है हमारी इच्छा के अनुसार जो भी हमें चाहिए वो धागे प्राप्त हो जाते हैं। इसकी समय इसमें वांछित ऐंठन दे दी जाती है। उसके बाद क्या उसमें जितनी भी हमें ऐंठन देनी होती है वो दे देते हैं। इकहरा धागा इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये बुनाई के दौरान, क्योंकि क्या है सिंगल धागा है, सिंगल धागा मतलब इसके साथ में कोई सपोर्ट का कुछ नहीं है। 2-3 धागे होते हैं तो क्या है दूसरे धागे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इकहरा धागा है तो इसलिए मजबूत बनाना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि क्या है जब वस्त्र बुन रहे होते हैं, जब बीम पर यानी करघे पर जब इसको लगाया जाता है, ताना जाता है, तो क्या है ये झटकों को सहन कर सके, टूटे ना। क्योंकि क्या है बीम पर क्या है जब ये हैंडलूम पर जब ये लगते हैं करघे पर तो क्या है झटके लगते हैं। वाप जब फीलिंग कर रहे होते हैं, वाप तो हम कर देते हैं एक बार में लगा देते हैं, वेफ्ट क्या है एक बार जाता है एक बार आता है जाता है, तो इससे क्या है झटके लगते हैं। जिससे क्या है इकहरा धागा अगर मजबूत नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो इकहरा धागा है उससे क्या होजरी के ही वस्त्र बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो होजरी का जो कपड़ा होता है जैसे कि बनियान है, जुराबे हैं, ये होजरी में आती हैं। तो अगर आपने देखा होगा एक बार खोल के देखना, अगर आप खोलते हो एक धागे को तो वैसे गोल 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 घूमकर खुलता है। वो नीटिंग से बना होता है। हमारी बुनाई की जब वो आएगी क्लास उसमें बताएंगे कि कैसे नीटिंग होती है, वीविंग होती है, सारी आगे बुनाई वाले चैप्टर में आएंगे। लेकिन क्या है जब आप देखते हो तो वो सिंगल धागा होता है। अब हम बात करते हैं बहुरेशीय धागे की। बहुरेशीय मतलब कई रेशे एक साथ होना। इसमें क्या है कई इकहरे क्या है बहुरेशीय धागा बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक धागों को मिलाकर क्या कर दी जाती है ऐंठन दे दी जाती है। इकहरे धागे होते हैं, इकहरे में तो एक ही होता है, लेकिन बहुरेशीय में कई 2 इकहरे धागे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार है। उन धागों को मिलाकर क्या है इच्छा के अनुसार उनमें क्या कर दी जाती है ऐंठन दे दी जाती है। तो
तो इस प्रकार से क्या है, हमें बहुरेशीय धागा प्राप्त हो जाता है। अब क्या है, इसमें क्या है, होजरी के वस्त्र को छोड़कर अन्य सभी वस्त्र बहुरेशीय धागों से ही बनाया जाता है। जो होजरी के वस्त्र बताए थे वो केवल सिंगल धागे से बनते हैं, इकहरे धागे से बनते हैं। बाकी जितने भी कपड़े हैं वो किससे बनाए जाते हैं, दो धागे भी हो सकते, 3, 4, 5 जितने भी उन वस्त्रों से उनसे बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि होजरी के लिए सिर्फ एक धागा यूज करते हैं, बाकी सभी के लिए 2, 3 क्या है ज़्यादा धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से क्या है, जो ये रेशे होते हैं काफ़ी कोमल मुलायम, इनको ऐठन दे दी जाती है। ऐठन के बाद क्या है, कोमल लचीले मुलायम धार हो जाते हैं। अब क्या है, इस प्रकार से क्या है, रेशों की संख्या क्या है, जैसे 2 हो सकती है, 4 है, 8 है, 10 है। अब जैसे कि क्या है, इसमें बहुरेशीय धागे में क्या है, एक इकहरा धागा हो गया, एक धागा या इकहरा बोलो इसको, प्लस एक इकहरा या एक रेशा भी बोल सकते हैं इसको, रेशा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 रेशीय धागा, 2 धागे होंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 एक रेशीय धागा प्लस में 2 ये हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 रेशीय धागा, 4 भी हो सकते हैं, जैसे 4 रेशीय प्लस 4 रेशीय, और कितने हो जाएंगे, 8 रेशीय धागा। तो ये कितने भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 2 के ले लिए, 4 के ले लिए, 3 के ले लिए, तो क्या है, इसके कितने ही रेशे हो सकते हैं। इसी क्रम में क्या है, ये आगे हम इनको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कटा हुआ धागे की, बात करते हैं। कटा हुआ धागा, कटा हुआ धागा कौन सा होता है, जब हम रेयन बनाते हैं तो क्या है, लंबे छोटे कपड़ा जब बनाते हैं तो क्या छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, क्या है, कई छोटे टूटे टुकड़े हैं, वो टूटे फूटे धागे हैं वो बच जाते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक रूप से ही नन्हे नन्हे जो रेशे होते हैं, जैसे बना रहे हैं उसी टाइम पर टुकड़े हो जाते हैं, ये थोड़ी कि सारे बड़े ही निकलेंगे, छोटे भी हो जाते हैं। तो उनको क्या है, इन रेशों को आपस में मिलाकर इनको वांछित पास पास सटाकर इनकी धुनाई करके, इनकी कंघी करके, और क्या है, इनको खींचकर बटकर कताई करके इनका क्या है, धागे बनाए जाते हैं। और क्या है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, कटा हुआ धागा, या क्या कहते हैं, स्पन यान कहते हैं। कटा हुआ धागा या स्पन यान कहते हैं। स्पन यान कहते हैं, जो क्या है, फिर से बताती हूँ, जो क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या जब बना रहे होते हैं रेयन का रेशा, तब क्या है, वो टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो उनको आपस में सटाकर, उनको क्या है, उनको सटाकर क्या है, कंघी कर कर बटकर ऐठन देकर क्या है, धागे बनाए जाते हैं, उन धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे धागे क्या कहलाते हैं, स्पन यान कहलाते हैं। और क्या करते हैं, इस प्रकार के जो कटे हुए धागे हैं, इनसे कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। इन्हें अन्य रेशों के साथ मिलाकर क्या है, और भी क्या है, दूसरे फैब्रिक बनाए जा सकते हैं, जिससे वस्त्रों में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। रेयन का कुछ रेशे रेयन की है परसेंटेज, कुछ दूसरे रेशों की परसेंटेज मिलाकर विविध प्रकार के क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं। अब फिर क्या है, अब हमारा लास्ट का जो क्या काम रहता है, हमारा क्या रेशा बनकर तैयार हो जाता है, फैब्रिक बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर प्री सज्जाएं देते हैं, फिनिशिंग देते हैं। कटा हुआ हो गया, अब क्या देंगे, इसकी प्री सज्जाएं देंगे, फिनिशिंग। प्री सज्जाएं, परिसज्जाओं में आपको
भी कमी रह जाती है उसको क्या है, जैसे कि क्या है, कपड़ा बनते बनते गंदा हो जाता है तो उसको ब्लीचिंग किया जाता है, वो भी ब्लीचिंग जो करते हैं वो भी परिसज्जा के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें क्या है, रेयॉन में विविधता लाने व इसे कई गुणों से परिपूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, जो भी कमी रह जाती है उनमें, जैसे कि तनाव सामर्थ्य कम रह गया या उसके ऊपर फिनिशिंग कम रह गई और सतह को चिकना करना है, तो ये कई प्रकार की क्या है फिनिशिंग अप्लाई करनी, जैसे सतह चिकनी करनी है तो क्या है उनको ग्लैंडरिंग की जो प्रोसेस है, परिसज्जा है वो दी जाती है, सजावट करनी है तो नक्काशी है, एम्बोजिंग है, इस प्रकार से क्या है जल प्रतिरोधी परिसज्जा है, अग्नि प्रतिरोधी परिसज्जाएं हैं, तो इस प्रकार की कई जो परिसज्जाएं हैं वो इनके ऊपर जो वांछित चाहिए, जो हमें चाहिए उस प्रकार की क्या है उन परिसज्जाओं से इनको अलंकृत किया जाता है। तो हमारी ये क्या थी, रेयॉन के रेशे की तैयारी थी। इसमें हमने रेयॉन के रेशे को क्या किया, तैयार किया। अब इसमें हम कुछ करते हैं रेयॉन की विशेषताएं। विशेषताओं में हम क्या करते हैं, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं करते हैं। इसमें क्या करेंगे, रेयॉन की सबसे पहले क्या करेंगे, रेयॉन की भौतिक विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले क्या करेंगे हम, भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारी भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है, इसका क्या करते हैं, इसका कंपोजिशन यानी संगठन किससे मिलकर बना होता है। कंपोजिशन करते हैं सभी का कि जो भी रेशा है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। रेयॉन चाहे जिस भी विधि से बना हो, आपको क्या बताई है, काफी सारी विधियां बताई हैं इसके अंदर, हमने कई विधियों से क्या है रेयॉन का आविष्कार किया है। तो उसमें क्या है, जिस भी विधि से निर्मित किए जाएं, इसका मूल जो आधार है पौधे के भीतर पाया जाने वाला सेलुलोज ही होता है। किसी भी विधि से बनाओ, लेकिन इसके अंदर आपको क्या बताया था, सेलुलोज बताया था। और सेलुलोज किसके अंदर होता है, वानस्पतिक जो होते हैं, क्योंकि सेलुलोज का रीजन क्या है, क्योंकि किससे बना है, कपास से, कपास की जो कागज से, कपास के जो लिंटर्स होते हैं उनसे, बांस की जो लुगदी होती है और उन सभी के अंदर क्या होता है, सेलुलोज है, वो मेन कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए क्या है, ये कुछ भी हो किसी भी विधि से बनाया जाए, लेकिन इसका जो संगठन है वो जो बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। अब इसमें बात करते हैं सूक्ष्मदर्शीय रचना एवं रूप की। सूक्ष्मदर्शीय रचना या रूप कैसा होता है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या है, विस्कोस रेयॉन की अनुप्रस्थ काट, आपको क्या बताया था, जो अनुप्रस्थ काट है वो कौन सी होती है, जब हम क्या करते हैं वर्टिकली जब किसी चीज को काटते हैं, ऐसे काटते हैं। और अनुदैर्घ्य कौन सी बताई थी, जब क्या ये रेशा है हमारा, जब हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी अनुप्रस्थ और ये कहलाएगी अनुदैर्घ्य काट। अनुदैर्घ्य काट और ये अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसको कौन से को, विस्कस रेयॉन को जब हम देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, विस्कस रेयॉन देखने पर क्या है, दांतेदार दिखाई देता है। विस्कस रेयॉन दांतेदार दिखाई देता है, जैसे दांत से उसमें दिखाई देते हैं। और वो क्या है, इसमें किनारी वाली दिखाई, दांतेदार और किनारी वाला दिखाई देता है, जैसे कि क्या है कोई किनारी बनी हुई है, इस टाइप का वो दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में यह छड़ जैसा दिखाई देता है।
जब इसको अनुदैर्घ्य में काटते हैं, जब ऐसे काटते हैं तब तो क्या दिखाई देता है, ये दांतेदार दिखाई देता है। जब अनुप्रस्थ में काटते हैं तो ये क्या सा दिखाई देता है, छड़ के जैसा दिखाई देता है। जैसे कि क्या है, रोड है, यानी छड़ के जैसा दिखाई देता है। ये जब ऐसे काटते हैं जैसे कोई छड़ हो, वैसे ये दिखाई देता है। जिसमें पतली पतली धागे के समान धारियां दिखाई देती है। पतली पतली इसमें क्या है, धारियां दिखाई देती है, ऐसे ऐसे धारियां दिखाई देती है, ऐसे ऐसे इसमें क्या है, धारियां दिखाई देती है। अब फिर क्या है, इसमें धारियां चमकदार दिखती हैं। चमक कम होने की दशा में क्या है, छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। अब क्विप्रामोनियम जो विधि है उसमें क्या है, अनुदैर्घ्य जो काट है वो क्या है, उसमें महीन चिकना छड़नुमा व चमकदार रेशम के समान दिखाई देता है। जो क्विप्रामोनियम रेवोन है उसमें कैसा दिखाई देता है, ये उसमें चिकना महीन छड़नुमा और चमकदार दिखाई देता है। अब नाइट्रोसेलुलोज विधि से तो क्या है, रेयन का निर्माण ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बंद है, तो उसका तो देखने का सवाल ही नहीं है। अब एसीटेट विधि से जो बनाते हैं उसमें कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या है, अनुदैर्घ्य काट है वो छड़ के समान दिखाई देती है और जिसमें चमक कम रहती है। पूरी लंबाई में गहरी खांच या कटाव दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे क्या है, लंबाई में क्या है, अंदर ही अंदर क्या है, कटे हुए हैं, वैसे क्या है ये दिखाई देता है। अब इसमें क्या करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। लंबाई कैसी होती है, आप सभी को पता है लंबाई तो इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है लंबाई, क्योंकि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा हमें धागा चाहिए। इसके लिए क्या है, मानवकृत रेशा होने के कारण इसे जितनी जरूरत होती है उसी के अनुसार क्या है, इसकी लंबाई प्राप्त कर ली जाती है। और इसके रेशे होते हैं वो अविरल लंबाई यानी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इसीलिए क्या है, ये फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। इसके जो रेशे हैं वो फिलामेंट कहलाते हैं। इनसे क्या है, अत्यंत सुंदर रेशम के समान क्या है, वस्त्र, चिकने सतह वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। छोटे रेशे जिन्हें स्टेपल करते हैं उन्हें टो भी कहा जाता है। आपको पहले भी बताया, जो छोटे रेशे होते हैं, छोटे रेशे क्या कहलाते हैं, स्टेपल फाइबर कहलाते हैं, उन्हें टो भी कहते हैं। छोटे रेशे आपको बताया था स्टेपल फाइबर कहलाते हैं, स्टेपल रेशा कहलाता है और वो क्या कहलाते हैं, टो भी कहलाते हैं, इनको टो भी कहते हैं, स्टेपल या टो, इनको ये बोल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इन्हें भिन्न भिन्न रेशों के साथ मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं। जहाँ पर लंबे रेशों की जरूरत होती है लंबे मिलाए जाते हैं, जहाँ छोटे की जरूरत होती है तो छोटे रेशे मिलाकर इनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो आज का क्लास में इतना ही है। भौतिक इसकी विशेषताएं और भी हैं, वो अगली क्लास में